आजकल चल रहा है कॉकरोच पार्टी। तो पहले तो मैं बता दूं कॉकरोच पार्टी है क्या और इसको लेके क्यों बवाल हो रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसे बंद क्यों किया गया। लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये पार्टी है क्या, क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, तो मैं वो पहले बता दूं। ये 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट है अभिजीत, जो पहले आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, मतलब इसेंशियल पार्ट थे आम आदमी पार्टी के। तो समझ सकते हो तुम लोग। और ये बना क्यों, क्योंकि रिसेंटली अभी नीट जेई जो भी एग्जाम चल रहा था उसका कुछ पेपर लीक हुआ, जो हर बार का ही चल रहा था, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हमेशा ही लीक हो जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था, जेन जी के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था, जैसे कि हमारे जैसे लोग। फिर इनका बयान आया जिसपे ये बोलते हैं कि जो जेन जी है, जो बेरोजगार युवा है, वो कॉकरोच है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. उन लोगों के बारे में बोल रहे थे जो फेक डिग्रीज खरीदते हैं, आलसी हैं, जो काम करना नहीं चाहते, बस फोकट का उन्हें पैसा चाहिए, ये उनके बारे में बोल रहे थे। लेकिन इनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया गया। बस 16 तारीख को ये अभिजीत आते हैं, जो खुद यहाँ पे नहीं रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं। तो ये दूसरे कंट्री से बैठ के एक सोशल मीडिया अभियान चलाते हैं, जिसमें ये कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर देते हैं, और जिसको हमारी जेन जी लगातार फॉलो करती है। मतलब 16 तारीख को इन्होंने आईडी बनाया जिसपे 2 मिलियन फॉलोअर्स रातों रात हो गए। मतलब और इन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई ताकि सीबीएसई नीट वगैरह के पेपर लीक हो जाते थे, उस पर एक्शन लेने के लिए। मतलब बेसिकली वो जेन जी के लिए उन्होंने बनाई है। लेकिन उनके अधिकतर पोस्ट में पॉलिटिक्स चल रहा है। और अभी आप ध्रुव राठी के बयान देखिए। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्ट। अब तुम लोग एक चीज नोटिस करो तो ये हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ ही क्यों बोलते हैं, मतलब इसके साथ ही क्यों बोलते हैं। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। ध्रुव राठी न्यूट्रल है मेरे हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से वो तुम लोग कमेंट करो तो। देखो ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती है रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो, और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। बंगाल के पीएम जो है, जो पास्ट में टीएमसी के मेंबर थे, अगर उन्होंने वो पास्ट में काम किए तो खराब है, लेकिन अगर इन्होंने किया है तो ना पास्ट में किया है ना फ्यूचर में ना कर रहा है, प्रेजेंट में ना कर रहा है, तुम्हें प्रेजेंट पे रहना है, ठीक है। इंडियन लॉ पास्ट को नहीं लेता है, प्रेजेंट को लेता है, फ्यूचर को लेता है। इनको यहाँ पे लॉ याद आएगा, यहाँ पे इनको सोशलिज्म याद आएगा, इन्हें सेकुलरिज्म याद आएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी ये अपने हिसाब से सेट करेंगे कि कहाँ मुझे प्रीएम्बल अप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक अपने दम पे उन्होंने नहीं किया था, आप भी थे उनके साथ। फिर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये लोग भी तो भागीदार थे। ऐसे ऐसे गुमराह मत कीजिए, पूरी बात बताइए, आप भी साथ में थे। ऐसे क्रेडिट अकेले अकेले उनको दे दीजिएगा। हाँ, आप भी लीजिए कुछ। हम जिंजी हैं, हमें सब सोच समझ के करना है, हमें इन जैसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमारा खुद का ओपिनियन है, ना कि इनकी मेंटालिटी से हम चलेंगे। हमारी खुद की सोच है, समझ है, हम खुद की समझ सोच से चलेंगे ना, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी सोच से चलेंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो
तो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति की विचारधारा से चल रहे हो, खुद की विचारधारा से नहीं। तो प्लीज़ खुद का ओपिनियन रखिए, स्ट्रांग बनिए, खुद की मेंटालिटी से चलिए। आपके पास भगवान ने बहुत अच्छी दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो।